अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं कि हाउ टू बिकम अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। आप इस फील्ड में कैसे जा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का काम क्या होता है, उसकी ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे, उसकी सैलरी रेंजेस के हवाले से बात करेंगे, और इसके हवाले से आप को जो है ना स्किल्स आपके पास कौन कौन से होने चाहिए, और स्टडी के हवाले से भी आप इस वीडियो में डिटेल से जो है ना बात कर रहे होंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को भी लाइक कर दें। इस तरह की वीडियोस आपको जो है ना मिलती रहती है हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कैप्चर्स इमेजेस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये इसकी मैं डेफिनेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। जो वाइल्ड लाइफ है ना हमारे पास, वो बेसिकली क्या काम करता है, थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद समझाने की कोशिश करता हूँ। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कैप्चर इमेजेस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट्स एंड लैंडस्केप्स। जो हमारे पास वाइल्ड बेसिकली जंगली को कहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली एनिमल्स, या फिर जंगली पौधे, या फिर लैंडस्केप हमारे पास जो होते हैं, खूबसूरत जो व्यूज़ वगैरह आ रहे होते हैं, जो हमारे पास पहाड़ों वगैरह के, आबादियों के, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं आपने देखी होंगी इमेजेस, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट्स और लैंडस्केप के किसके लिए करते हैं जी आप फोटोग्राफी, ये भी आप देख लें। मीडिया के लिए, कंजर्वेशन के लिए और रिसर्च के लिए। ये तीन तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके, जिनके लिए वो कर रहे होते हैं, ठीक है। पर्सनल ये चीज़ें ज़ाहिर नहीं कर सकते। पर्सनल किस तरह मतलब कि इजाज़त मिल सकती है गवर्नमेंट की तरफ से, ये मुकम्मल इसका ना प्रोटोकॉल्स होते हैं, इस तरह आपको इजाज़त नहीं होती बाज़ औक़ात चीज़ों की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आएगी हमारे पास सैलरी बेसिस के ऊपर। सैलरी के हवाले से जो देखा जाए तो आप जब भी काम करेंगे, आप ग्रुप्स के साथ ज़्यादा काम कर रहे होंगे अपनी टीम्स के साथ, तो आपको इनकम आपकी जो होगी वो प्रोजेक्ट बेस्ड होगी मोस्ट ऑफ द टाइम। बड़ी आपको खुशनसीबी होगी कि आपको सैलरी बेसिस पर काम कर लीजिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ग्रुप के साथ काम करना होगा। 30,000 से मिनिमम लेके 2 लाख प्लस तक आप इजीली इस फील्ड में जो है ना अर्न कर सकते हैं मंथली बेसिस पर, या फिर आप प्रोजेक्ट बेस जब आप काम कर रहे होंगे तो ये आपकी पर प्रोजेक्ट आपको जो है ना मिनिमम 30,000 और 2 लाख प्लस तक आपको पर प्रोजेक्ट जो है ना इसमें मिल रहा होगा। ये भी आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। मतलब अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हैं। रिक्वायर्ड्स फील्ड वर्क इन डाइवर्स हैबिटेट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है, मुख्तलिफ़ तरह के मतलब जानवर के साथ आपको ये काम करना पड़ेगा, फील्ड वर्क करना पड़ेगा, घूमना फिरना पड़ेगा, ये इस बारे में है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास है फ्रीलांस और डॉक्यूमेंट्री बेस्ड। ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है ना फ्रीलांस के ऊपर आपको काम मिल जाता है। वो किस तरह के आपको अपवर्क की या फिर फ्रीलांस, जब भी आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर काम कर लेते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि आपको फ्रीलांसिंग में जो है ना काम मिलता है क्लाइंट्स की तरफ से। वो आपको कहते हैं कि मुझे इस चीज़ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना के दें, और उसके हवाले से इतनी 25 या 15 इमेजेस जो है ना हमें चाहिए। तो आप वो क्लिक करते हैं तो ये ऑनलाइन आपका जो काम होगा ये फ्रीलांसिंग के ज़िम्मे में आएगा, और डॉक्यूमेंट्री बेस्ड जो है ना आपको काम मिल सकता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कोलैबोरेट्स विद कंजर्वेशन ग्रुप्स। जो कंजर्वेशन ग्रुप्स हैं उनके साथ आपको लाजमी कोलैबोरेट करना पड़ेगा, फिर ही आप इस फील्ड में जो है ना आगे बढ़ सकेंगे। उसके बाद इक्विपमेंट एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस आई। ये जो चीज़ हमारे पास, मैंने आपको अब लास्ट फ़िक्रा लिखा है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़िक्रा है इस वीडियो का, जो कि आपके लिए ज़रूरी भी है। आपके इक्विपमेंट और ट्रैवल के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे, क्योंकि जिस तरह की आपने पिक्चर्स वगैरह लेनी है वो आपको ज़ाहिर है घर के करीब इस तरह की जो है ना कहीं भी नहीं मिलेंगे। आपको वो ढूंढने पड़ेंगे, उसके व्यूज़ वगैरह देखने पड़ेंगे, वाइल्ड एनिमल्स कैसे कहाँ पे होते हैं, प्लांट्स कहाँ पे अच्छी जो हैं वो कहाँ पे हैं, और लैंडस्केप कहाँ पे हैं जहाँ से अच्छा व्यू आएगा। तो ये चीज़ें सारी आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद स्किल्स और एजुकेशन के वाले से हम बात कर लें तो सबसे मेन जो चीज़ इसमें आएगी एजुकेशन के अलावा वो है स्किल्स। एजुकेशन भी ज़रूरी है। अगर आप किसी अच्छे इदारे में जाएंगे तो आपको एजुकेशन लाजमी पूछेंगे। डिप्लोमा इन फ़ोटोग्राफी और BS इन मीडिया साइंसेज, इसमें तो आप करेंगे ना डिप्लोमा। उसके बाद स्किल्स के बारे में बात की जाए तो स्किल्स आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए, इसको ज़रा गौर से सुनना है आपने। सबसे पहले DSLR हैंडलिंग की आपके पास स्किल होनी चाहिए। अब ये देखने में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जितने लाखों का आपको होगा ना तो फिर आपको दुख लगेगा कि ये हल्का सा क्यों इसको निशान लग गया। उसके बाद पेशेंस की आपके पास स्किल होनी चाहिए। ज़ाहिर है फ़ोटोग्राफी में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, आपको जो है ना सब्र करना पड़ता है, फिर ये अच्छे शॉट्स आते हैं। उसके बाद एडिटिंग की स्किल वीडियो की लाजमी तौर पर होनी चाहिए। जब आप कैमरा से पिक्चर लेंगे तो वो रॉ पिक्चर होगी, बाद में ज़ाहिर उसको आपने एडिट करके लाजमी तौर पर देना होता है। वाइल्ड लाइफ के बारे से हमेशा चीज़ों का नॉलेज रखना है, और जब भी आपने उनकी पिक्चर्स लेनी है ज़ाहिर उनके बारे में कुछ चीज़ों के बारे में पता होगा तो फिर आप अच्छी तरीके से उनकी पिक्चर्स ले सकते हैं। उनकी साइकी को समझ के उनको
ज़ाहिर उनके बारे में कुछ पढ़ा होगा तो आपको वो हेल्प आउट कर देगा उसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कैरी की टिप्स हैं जी, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा कामयाब करने लगी हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल से बात कर लेते हैं एक एक करके। वीडियो इंशाल्लाह लेंथी नहीं होगी, कोशिश करते हैं जल्दी इसको ख़त्म कर दें। फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है लर्न मैनुअल कैमरा सेटिंग्स एंड ट्रैकिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे पास वीडियो का, तो आपने इसको ज़रा ध्यान से देखना है, इसलिए मैंने आपको कहा वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो रोक के। तो सबसे पहले हमारे पास वीडियो मैनुअल कैमरा सेटिंग, आपको उसका तरीकाकार पता होना चाहिए किस तरह करते हैं, और उसके बाद उसकी ट्रैकिंग जो है ना वो किस तरह करते हैं। अगर कोई कैमरा के आगे नज़र आ जाती है कुछ चीज़ जिसका आप क्लिक करना चाह रहे हैं, तो उसको आप उसको ट्रैक किस तरह कर सकते हैं, ये आपके पास स्किल होनी चाहिए। वर्क विद कंजर्वेशन एनजीओज़, जो एनजीओज़ हैं उनके साथ आपको काम करना लाजमी तौर पर जो है ना सीखना चाहिए, उनके साथ कनेक्शन वगैरह बनाएं ताकि आपको फ़ायदा हो। पब्लिश फ़ोटो स्टोरीज़ और कैलेंडर्स, आपने अपने तौर पर भी अगर आपने काम किया तो वो लाजमी तौर पर आप जो है ना अपनी जो फ़ोटो स्टोरीज़ हैं आपकी वो लाजमी तौर पर पब्लिश करें। इंस्टाग्राम के ऊपर जो है ना कर सकते हैं, या फिर आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं बिहांस के ऊपर, या फिर अपना पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं, अपना ब्लॉग बना सकते हैं, वहाँ पर आप बनाएं और अपने कैलेंडर्स बनाएं, या फिर अपना फ़ोटो स्टोरीज जो है ना उसके एक सेक्शन बनाएं। कैलेंडर्स का कैलेंडर से मुराद ये नहीं कि वो गिनती वाले कैलेंडर्स, दिनों वाले कैलेंडर्स, उसका होता है कि हमने कौन से दिन कौन सा किस तरह का फ़ोटोशूट किया था, कब किया था, किस हवाले से किया था, तो वो सारी चीज़ें उसमें जो है ना आपका एक मुकम्मल लाइन आपकी चल रही होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है, इन्वेस्ट इन गुड लेंसेज एंड एडिटिंग टूल्स। गुड लेंसेज, अच्छे जो लेंस इस्तेमाल करेंगे और अच्छे एडिटिंग के टूल्स इस्तेमाल करेंगे ना अच्छे रिजल्ट लेने के लिए, फिर ही आपको इस फील्ड में जो है ना फ़ायदा है। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको अच्छे लेंस के लिए और एडिटिंग के टूल्स के लिए लाजमी तौर पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आपने इस फील्ड में जाना है, क्योंकि अच्छी पिक्चर्स, अच्छे लेंसेज और अच्छे टूल्स के साथ ही हमेशा जो है ना अच्छी क्लिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, रिस्पेक्ट नेचर एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। जब भी आपने ये काम करना है तो इसमें हमारे पास जो है वो दरख्त और जो हमारे पास नेचुरल व्यूज़ वगैरह उनकी तो खैर है, लेकिन जो प्लांट्स वगैरह ना उनके सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स होते हैं। ज़ाहिर है वो जंगली जानवर है, उनको कोई पता नहीं है, तो उसके पास जाने के लिए हमारे पास काफ़ी तरह के गवर्नमेंट की तरफ से, एनजीओज़ की तरफ से, इदारों की तरफ से जो है ना सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी हमेशा हमें रिस्पेक्ट करनी है और उनके बारे में लाजमी सीखना है। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ रिस्पेक्ट नेचर एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, तो नेचर की तो आपने रिस्पेक्ट करनी है, नहीं तो वो ज़बरदस्ती हो जाता है काम, और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को भी जो है ना लाजमी तौर पर आपने लेके साथ चलना है। उसके बाद आपने रिलेटेड फीस के बारे में अगर जानना है, अपनी स्किल को या फिर अपनी एजुकेशन को साथ लेके चलते हैं, तो आप इन जॉब्स में भी जो है ना स्विच कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रैवल फोटोग्राफ़र, सेकंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, कंजर्वेशनिस्ट, नेचर ब्लॉगर, एनिमल बिहेवियरिस्ट। इन पांचों फील्ड्स में आप जो है ना स्विच कर सकते हैं, सेम एजुकेशन और सेम स्किल्स के साथ, ठीक है। तो उम्मीद है कि चीज़ों की आपको समझ लगी होगी। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ़र के बारे से मैंने काफ़ी चीज़ें आपको कवर करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ मैंने किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।